हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं और आज मेरे साथ जुड़े हैं हिम्मत सोनी सर। हम दोनों आपके लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज़। और वो न्यूज़ मैं आपको बता दूं मित्रों कि वो न्यूज़ आपके लिए क्या होने वाली है। तो उस न्यूज़ के बारे में देखने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि उस न्यूज़ का संबंध हमारे सीईटी एग्जाम से है। सीईटी जैसा कि आप सभी जानते हो, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जो समान पात्रता परीक्षा है, उसके बारे में हम दोनों बात करने वाले हैं। मित्रों, आज हम ये अपडेट आपके सामने क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि मेरे पीछे आप एक ट्वीट को देख पा रहे होंगे जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने एक ट्वीट किया है मित्रों। और आप सभी इस ट्वीट को पढ़कर आसानी से पढ़ सकते हैं। तो एक बार आप इस पर नजर डालें कि न्यूज है अपने कि अभी तो आप जो पुराना सीईटी का सिलेबस है उसी से तैयारी करो। यदि कोई थोड़ा बहुत भी चेंजेस होगा तो आपको समय से सूचना दे दी जाएगी। ये ट्वीट किसने किया मित्रों? ये ट्वीट किए अपने राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड जयपुर से आलोक राज जी का, जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के क्या है अध्यक्ष हैं। अब ये ट्वीट ये मैसेज बता रहा है मित्रों कि क्या आपके सीईटी का जो सिलेबस है उसमें कोई बदलाव हो सकता है। जी हाँ मित्रों, सिलेबस में बदलाव होने की संभावना है, क्योंकि ये जो सिलेबस है इसका जो पहले डिजाइन किया गया था, कई विशेष विशेषज्ञों की इसमें राय तो ली गई थी, लेकिन इसमें कई एग्जाम ऐसे हैं सर जिनको रखा गया। तो काफी बार क्या होता है कि विद्यार्थियों में एक संशय बना रहता है कि किस एग्जाम के लेवल पर कितनी कट ऑफ सीईटी में हमें बनानी है ताकि हम इस सीईटी के एग्जाम को क्लियर कर पाए। वो प्रश्न आप सभी के सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। तो उसी प्रश्न को लेकर हम आए हैं आपके बीच में कि सीईटी 2024 को अगर मुझे फतेह करना है तो उसकी मैं क्या रणनीति बना सकता हूं। उसी रणनीति को हम पेश करेंगे दोनों आपके इस छोटे से वीडियो के माध्यम से, और अधिक जानकारी आपको देंगे। साथियों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन न्यूज जो आप सभी को सूचना दी जाएगी। तो मैं आज का ये अपना जो सेशन है, इस सेशन को सौंप रहा हूं हिम्मत सोनी सर के साथ। तो थोड़ा आप उनसे सुनिए क्या कहना है सर का। जी सर। जय श्री राम भाई सबको। जैसा कि सर ने बताया है कि जिस सीईटी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट जो है वो आपको देखने को मिली है कि आलोक राज जो है उनको ये पूछा गया कि क्या सीईटी जो है इस बार में उसमें कोई चेंजेस आएगा, सिलेबस में कोई चेंजेस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सर ने फिलहाल तो ये बोला है कि फिलहाल तो हमारे पास इसके लिए कोई जो है वो एक फिक्स जानकारी, फिक्स सूचना जो है, निश्चित सूचना आपके पास नहीं है। लेकिन इतना जरूर बोला जा रहा है कि अभी तक ये बोला है कि आप सबसे यही बोला जा रहा है कि आप जो पिछले पाठ्यक्रम है उनके अनुसार ही आप तैयारी कीजिए, और जो भी अगर कोई भी थोड़ा सा चेंजेस आएगा तो वो थोड़ा सा चेंजेस बताया जाएगा। अब ये थोड़ा सा चेंजेस कैसे होगा और क्या रहा था पहले वाला सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर अगर इन्होंने कोई भी सूचना निकालने की है कि भाई हम लोग सूचना निकालेंगे बाद में थोड़ा चेंजेस करने, तो वो चेंजेस क्या हो सकता है उसके लिए भी पॉसिबिलिटी हम लोग पता कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले भाई हमें ये देखना होगा कि सिलेबस जो है पहले क्या रहा था। जो सीईटी का पहले जब एग्जाम हुआ था तब उसका सिलेबस क्या रहा था, हम लोग उस पर बात करने वाले। एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास कुल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो होते थे 150, यानी कुल मिलाकर 150 जो है वो हमारे पास प्रश्न हुआ करते थे, और 150 के लिए नंबर जो है वो डिसाइड किए गए थे कितने, 300। इसका मतलब है कि हर एक क्वेश्चन जो है वो कितना कंटेन करता था सर, 2 नंबर जो है वो कंटेन करता था। तो एक तो ये चीज यहां से समझ में आ रही है कि 2 नंबर कंटेन हो रहे हैं और 300 नंबर का पेपर, इस बार भी फिर वापस 300 नंबर का पेपर होगा, क्योंकि सिलेबस में चेंज कर रहे हैं, पैटर्न वही के वही है। तो सिलेबस के अंदर चेंजेस किया जाएगा, टॉपिक में चेंज कर देंगे वो, बाकी पेपर तो 300 नंबर का ही होना है, होना 150 क्वेश्चन ही है, ठीक है। और जो टाइम है वो कितना है, वो 3 घंटे है, टाइम बता रखा है 3 घंटे। एक बात और यहां पर दी गई है कि कोई भी जो है नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है, किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है, ठीक है। सीटी के अंदर किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यह इस बार भी रखने के चांसेस है कि इस बार भी जो है वो सीटी के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखेंगे। अब थोड़ा सा पाठ्यक्रम में अगर हम लोग थोड़ा ध्यान दें तो देखिए, सबसे पहले आपके पास जो है वो क्या क्या चीज है सर। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर इंडिया जीके। हमें सबसे पहले जो है क्या पढ़ना होगा, इंडिया जीके। इंडिया जीके पढ़ना होगा, एक पॉइंट तो ये रहा, इंडिया जीके पढ़ना है। तो जीके के सेक्शन में एक सेक्शन और आ रहा है आपका सर, कौन सा है, वो है राजस्थान अध्ययन या राजस्थान जीके। अगर हम लोग बात करें राजस्थान जीके की तो राजस्थान जीके भी आपको पढ़ना होगा। अब इनमें क्या क्या टॉपिक है तो आप देखिए, मैं क्यों ये टॉपिक डिटेल से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं ये टॉपिक जो है डिटेल से क्यों बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। राजस्थान, अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो है भारत का इतिहास पूछा जाएगा,
यहाँ देख लो, यहाँ अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय आंदोलन यानी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान वाले, राजस्थान में भी मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाएगी, कौन से आंदोलन हुए, कोई प्रजामंडल वगैरह या ये किसान आंदोलन, ये सब मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट है। आगे अगर हम लोग बात करें तो भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति साहित्य और इनके जो भी विरासत और परस्पर जो संबंध है वो दूसरी बात, ये हिस्ट्री का पार्ट रहा। अब बात करेंगे भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल। अब यहां पर एक चीज आ रही है कि सर राजस्थान ज्योग्राफी जो है वो नई वाली आएगी तो पुराने वाली आएगी। तो देखो यार, राजस्थान ज्योग्राफी में ना बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि पूरी ज्योग्राफी ही चेंज हो गई है, नहीं, पूरी ज्योग्राफी चेंज नहीं हुई है, एक्चुअल में उनके लोकेशन जो है वो चेंज हुए हैं, क्योंकि नए जिले बने, नए जिले में बने तो जो चीज पहले इस जिले में हुआ करती थी अब वो इस जिले में आ गई है, तो चीज वही, नदी तो वहीं से बैठी है, ऐसा नहीं है नदी ने यू टर्न लेना शुरू कर दिया, अब ऐसा तो है नहीं ना, नदी का नाम चेंज हो गया नहीं ना, सारी चीजें वैसे ही है, सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है। इस बात का मतलब है जो ज्योग्राफी अपडेटेड है, ज्योग्राफी आपको वो पढ़नी चाहिए। क्यों वो पढ़नी चाहिए? क्यों अभी हम लोगों ने देखा कि ट्वीट में सर ने ये बोला है कि चेंजेस आएगा तो थोड़ा सा चेंजेस आएगा, तो वो थोड़ा सा चेंजेस क्या करेंगे, और जीके की जगह नए जीके दे देंगे, और नए जीके में है क्या, हिस्ट्री वही है, आपके पॉलिटी वही है, इकोनॉमी वही है, स्टैटिक आर्ट एंड कल्चर वही चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, ज्योग्राफी के अंदर जो प्लेसेस है या ज्योग्राफी के अंदर जो एंटिटीज है उनकी क्या हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है। तो आपको ये एक सजेशन देना चाह रहा हूं मैं कि आपको जो 10% जो चेंजेस होने के चांसेस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ चेंजेस है कि वो आपको अपडेटेड, जो अपडेटेड जीके है, जो नया जीके है वो आपको पढ़ना होगा, जो नया जीके है वो आपको पढ़ना होगा, किसमें, राजस्थान जीके में। एक तो कहानी यहां से ये समझ आ रही है। आगे अगर हम लोग बात करें तो देखो, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था यानी आपको पूछा जाएगा पॉलिटिक्स, उसके बाद इकोनॉमिक होगी, राजस्थान की इकोनॉमिक होगी, साइंस, जनरल साइंस जो हर किसी एग्जाम के अंदर आती है, फिर अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर पूछा जाएगा, रीजनिंग आएगी, मानसिक योग्यता रीजनिंग हो गई, सामान्य हिंदी यानी लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे, आपके दो लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी दोनों, और फिर पूछा जाएगा कंप्यूटर ज्ञान यानी नॉर्मल बेसिक कंप्यूटर जो पूछा जाता है वो, और समसामयिक घटनाएं, इसका मतलब है करंट अफेयर। इसका मतलब ये है कि आपके पास कंपटीशन एग्जाम के अंदर आने वाले हर एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। भाई सीईटी की तैयारी करोगे तो वही वही चीजें पढ़नी है, जो एसआई की सिलेबस है वही सीईटी के अंदर शामिल हो रहा है, पटवार के लिए जो सिलेबस है वही सीईटी के अंदर शामिल हो रहा है, वनपाल के लिए जो सिलेबस है वही सीईटी के अंदर शामिल हो रहा है। तो अगर आप सीईटी की अच्छे से तैयारी कर रहे हो, इस बात का मतलब है कि आप राजस्थान के लगभग लगभग सारे ही एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर पा रहे हो, क्योंकि सिलेबस तो सब में सेम है, सिलेबस सब में सेम है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि सर अगर सिलेबस सब में सेम है, अगर सिलेबस सब में सेम है सर, तो हमें जो है वो क्या चीज जो है वो पढ़नी है। तो देखो यार, आपके पास जो सिलेबस दिया गया है, आपके पास सिलेबस जो दिया गया ना, आप ये सिलेबस आप सबके पास होगा, नहीं है तो आप गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हो, अवेलेबल है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें ना सिलेबस में थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा, आपको राजस्थान जीके पूरा पढ़ना है, इंडिया जीके पूरा पढ़ना है, और जो टॉपिक यहाँ पर बताए गए ना आपको वही चीज पढ़नी है, आपको वही चीज पढ़नी है, क्योंकि सीईटी के बेस पर जो भी एग्जाम होना है उन एग्जाम का सिलेबस में यही टॉपिक जो है वापस रिपीट होना है। तो जैसे वो एक चीज नहीं होती, जैसे अपन लोग कहीं अगर बैठे रहते हैं तो क्या होता है, एक मच्छर बार बार आता है आंखों के सामने, हम लोग साइड में करेंगे, फिर वापस घूम के आएगा, हम लोग साइड में करेंगे, फिर वापस घूम के आएगा, साइड में करेंगे, फिर क्या करेंगे, मार के कहानी खत्म, वही चीज ना। तो जब यही सिलेबस वापस हमें उन एग्जाम के अंदर पढ़ना है, क्यों ना अभी ही इन सिलेबस को इतना अच्छे से पढ़ ले कि उन एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए एक काम बचा रहे, डेट इज व्हाट, प्रैक्टिस, और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। समझ पा रहे हो ना? तो एक बार में इन सारे सब्जेक्ट को, इन सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स को और अच्छे से पढ़ लो। कैसे पढ़ना है वो भी दुर्गेश सर आपको अच्छे से बताएंगे कि जीके जो है, जीके वाले सेक्शन के अंदर आपको इससे याद रख सकते हो जीके को, किस तरीके से आप जो है जीके को ज्यादा टाइम तक दिमाग में सेव करके रख सकते हो, ये सब चीज जो है दुर्गेश सर आपको अच्छे से बताएंगे। फिलहाल हम लोग थोड़ा और आगे बात करें तो देखिए, अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान भूगोल की बात की, ज्योग्राफी, अभी हम लोगों ने बोला कि ज्योग्राफी आपको अपडेटेड वाली ही पढ़नी है, अपडेटेड कंटेंट जो है वही पढ़ना है। अपडेटेड कंटेंट सर कहां मिलेगा? वो अपडेटेड कंटेंट मिलेगा भाई हमारी एप्लीकेशन पे। आप प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में दिव्य दृष्टि क्लासेस के नाम से आप एप्लीकेशन जो है वो एक डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का और अपडेटेड कंटेंट जो है वो पीडीएफ के तौर पे आपको अवेलेबल है। आप चाहो तो अभी विजिट करके देख लेना, आपको वहां पर अपडेटेड कंटेंट ही मिल रहा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें तो राजस्थान और भारत की जो पॉलिटी है वो पूछी जाएगी, यानी पॉलिटी जो इंडिया और राजस्थान सेम ही है, राजस्थान वाला पार्ट अलग हो रहा है सर, इंडिया का अलग हो रहा है, और कुछ नहीं, बस है, बाकी चीजें सेम ही है। इकोनॉमिक्स है, राजस्थान की इकोनॉमिक्स भी है। आगे अगर हम लोग बात करें तो देखो, यहाँ पर जो है साइंस के अंदर आपसे पूछा जाएगा, यानी बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, और थोड़ी बहुत जो स्पेस साइंस है वो भी आपसे
पूछी जा सकती है। आगे अगर हम बात करें तो रीजनिंग के अंदर ये टॉपिक दे रखे हैं, नॉन वर्बल और वर्बल दोनों रीजनिंग है। अब बात करें अगर हम लोग लैंग्वेज की, देखो रीजनिंग के अंदर भी है ना, रीजनिंग के अंदर ही मैथ वाली चीज दे रखी है। देखो यहाँ पर देखो परसेंटेज दे रखा है, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, उसके बाद है यूनिटी मेथड, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो, वॉल्यूम ऑफ शेप्स, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड यानी मेंसुरेशन दे रखा है। कुल मिला के मैथ और रीजनिंग दोनों का कंबाइन जो पार्ट दे रखा है उस वो वाला सेक्शन ये है। अब आगे बात करें तो लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास लैंग्वेज मिलती है हिंदी। हिंदी के अंदर जो है आपके पास ये फिक्स टॉपिक दे रखे हैं, वो चीज पूछनी होगी। अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पर आपको हिंदी वाले टॉपिक ये दिखे हुए मिल रहे हैं। अब आगे है लैंग्वेज नॉलेज, यानी यहां पर पूछा जाएगा जनरल इंग्लिश। लैंग्वेज आपको पता है कि दो मिल रही है, एक तो जनरल हिंदी मिल रही है और एक जनरल इंग्लिश मिल रही है। दो प्रकार की जो लैंग्वेज है वो मिल रही है। इंग्लिश के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, ग्रामर वाला पार्ट भी है, कंप्रेंशन भी है, और साथ ही साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, वोकेबलरी भी देखने को मिल रही है। वोकेबलरी के इंडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सारी चीजें, एंटोनिम, सिनोनिम, सब चीजें। आगे अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था बेसिक कंप्यूटर जो है वो आजकल ज्यादा पूछा जा रहा है ना। पहले के टाइम का, आज से अगर 10 साल पहले की बात करें ना सर, तो किसी भी पेपर के अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत कम मिलते थे, या कंप्यूटर के स्पेसिफिक कोई अगर एग्जाम हो तो उसके अंदर काफी ज्यादा क्वेश्चन आने ही है, वो तो ऑब्वियसली चीज है। लेकिन अब कंप्यूटर का जो है बेसिक नॉलेज सबको होना चाहिए, क्योंकि डिजिटल इंडिया बन रहा है ना। 5G वगैरह सब चीजें आ रही है, यानी सब चीजें जो है वो क्या हो रही है, टेक्नोलॉजी की अगर फील्ड में बात करें तो इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। तो इंडिया के अंदर होने वाले जितने भी एग्जाम है उनमें ये बोला गया कि कैंडिडेट को टेक्नोलॉजी की नॉलेज भी होनी चाहिए। इसलिए अब कंप्यूटर जो है वो हर एक एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिशन चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, SSC, रेलवे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लो, चाहे PCS की बात कर लो, चाहे UPSC, RAC, किसी की बात कर लो, उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वो सबसे ज्यादा खाता है, जो बिल्कुल स्टूडेंट की छाती खोलने वाली चीज है, वो है करंट अफेयर, है ना। वो करंट अफेयर है। उसके लिए भी अभी आपको सर बता देंगे करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, रोज पढ़ना जरूरी है या फिर वीकली पढ़े या फिर पूरे मंथ वाइज पढ़े, वो सब चीजें आपको बता दी जाएगी। अब आगे बात करने वाले हैं कि अब हम लोग जो सब्जेक्ट है, जो हमारी सब्जेक्ट है, उनको हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो है आप दुर्गेश सर से ये जानिए कि आपको जीके जो है वो कैसे पढ़ना है। सर सबसे बड़ी चीज जो आपका क्वेश्चन है, और मेरा क्वेश्चन तो पर्सनली है सर आपसे, कि जीके वाला जो है ना हम लोग आज पढ़े, जैसे मान लो अगर मैं अपनी बात करूं ना, तो मेरा जीके थोड़ा सा बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो मैं अगर आज अगर शाम को कुछ भी चीज पढ़ लिया, जैसे मैंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ लिया, तो रात को मैं सब कुछ मेरे को पता होगा, पृथ्वीराज चौहान ने ये किया, ये युद्ध हुआ, सारी चीजें सपने में भी आ जाए, क्या पता। लेकिन सुबह उठ के अगर इनका नाम सुन लो तो ऐसा लग रहा है जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ नाम। ये आपके साथ होता है ना। मेरे कहने का मतलब ये है सर कि हम लोग है ना जीके ज्यादा टाइम तक याद नहीं कर पाते। तो ऐसे क्या रणनीति हम लोग अपनाएं, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं जिससे हम लोग जीके जो है वो अपने एग्जाम तक तो जरूर याद है, सिलेक्शन तक तो जरूर याद रहे। सिलेक्शन के बाद में कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन होने के बाद भले आपसे कोई पूछ ले भाई पृथ्वीराज चौहान कौन था, कोई मतलब नहीं है, तो जिस काम के लिए आया वो काम कर, गवर्नमेंट सर्वेंट में हूँ, उधर अपनी दादागिरी रहेगी, है ना। तो सर प्लीज आप पहले ये बताइए हमारे व्यूअर को कि हम लोग जीके जो है वो कैसे कवर करें। जी सर, जैसा कि सर ने आपको सिलेबस के बारे में बताया है मित्रों, थोड़ा सा मैं आप सभी के सामने ये जो राजस्थान जीके इसकी बात कर लेते हैं मित्रों, कि आप सभी जो विद्यार्थी हैं ये इस बात को लेकर चिंतित हैं कि राजस्थान जो जीके है, इस राजस्थान जीके को हम कैसे कवर करें। मित्रों राजस्थान जीके को आपको जो कवर करना है उसकी स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको क्या काम करना है, वो बात हम कर लेते हैं। मित्रों राजस्थान जीके की बात करें तो इसमें 5 सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ते हैं। एक राजस्थान हिस्ट्री आता है आपका, एक सब्जेक्ट आप इसमें राजस्थान ज्योग्राफी पर चर्चा करते हैं। इसी सब्जेक्ट में आपका एक सब्जेक्ट और जोड़ा गया मित्रों जिसका नाम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है। 3 तो ये सब्जेक्ट है मित्रों। इसी के साथ आपका इस राजस्थान जीके में यहाँ अपने पॉलिटी पूछा जाएगा, और एक आपका जो सब्जेक्ट है मित्रों इसमें राजस्थान की इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था पूछी जाएगी। ये राजस्थान जो जीके है मित्रों, इसमें राजस्थान जीके में 5 सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। अब ये सब्जेक्ट हमें किस तरीके से पढ़े जाने चाहिए ताकि हम एग्जाम में ये जो हमारे प्रश्न आते हैं इनको याद करें और आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर हम दे सकें। तो उसी प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ मित्रों की कई बार विद्यार्थियों के सामने एक समस्या होती है कि जैसे रात को पढ़ लिया और सुबह तक जो है विद्यार्थी भूल जाता है। मित्रों उसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि जो राजस्थान जीके है उसे आप जब फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो मेरी मानिए आप मित्रों कि जब उसको आप पहली बार पढ़ रहे हो तो इतनी शिद्दत से उस वस्तु को समझा जाए कि जितनी शिद्दत हम किसी फिल्म को देखने के लिए लगाते हैं। अगर आपने ऐसा कार्य केवल मात्र और मात्र 20 दिनों तक किया मित्रों तो राजस्थान जीके ऐसा बन जाएगा जैसा आप चाहते हैं वैसा आप कर पाओगे। कैसे मित्रों कि जैसे आपने कोई एक बुक है और नोटबुक को आपने पढ़ना स्टार्ट किया मित्रों,
मेरा अगर माने आप तो इस बुक को आप इस तरीके से पढ़िएगा कि जैसे मेरा इस बुक को पढ़ने में 10 मिनट ही मन लगता है, तो मैं ऐसे टॉपिक को ही पढूं 10 मिनट तक जो मुझे याद हो जाए। अगर उस टॉपिक के बाद में मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग है, तो उस टॉपिक को आप वहीं छोड़ें। उसके बाद आप कुछ समय अपने मन को दें, ताकि आपने जो पिछली जो 10 मिनट में पढ़ा था एक बार अपने मन में वो दोहराने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा करोगे मित्रों, तो हो सकता है कि आपने जो 10 मिनट में पढ़ा था उसमें से कुछ लाइनें आपको याद रह पाई, कुछ लाइनें ऐसी थी जो स्किप हो गई। फिर भी कोई बात नहीं मित्रों, दोबारा जब वापस इसी नोटबुक का आप रिवीजन करेंगे, तो रिवीजन करने के तौर पर आप सभी को ये पता लग जाएगा मित्रों कि हमें जो 10 मिनट में पता लगा था उन बातों का, उनमें से हम अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो भूल गए। वापस एक बार और आप रिवीजन करें, और उसके बाद आप इस तरीके से अपने जीके को कंटेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा और मैं आपको इसकी रणनीति बताऊं कि राजस्थान जीके में जो याद रखने वाली जो चीज़ें हैं कि वो कैसे इनको पढ़ा जाए। सबसे पहले बात मैं मित्रों करूं कि आप एक सब्जेक्ट पर पढ़ना शुरू करें, राजस्थान की ज्योग्राफी। यानी आपको ये पता लगेगा मित्रों कि राजस्थान में कितने जिले हैं, कितने संभाग है, कहाँ पर कौन सी नदी बहती है, कहाँ कौन सी झील है, कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पहाड़ियाँ हैं। इन सब चीज़ों का एनालिसिस कहाँ करोगे? ज्योग्राफी। मित्रों मैं उसके बाद आपको सजेस्ट करूंगा कि उसके बाद आप राजस्थान हिस्ट्री को हाथ लगाएं, ताकि राजस्थान जो हिस्ट्री है इसमें भी मैं आपको एक बात बता दूं स्पेशल, कि हिस्ट्री को भी अपने क्या किया जाता है कि 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। यानी अपने पूछा जाता है प्राचीन राजस्थान का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और एक आपको पूछा जाता है आधुनिक इतिहास। अब इसमें जो अपने समझने वाली जो बात है मित्रों, मैं आपको एक कहूँ कि जो अपने राजस्थान का जो प्राचीन इतिहास है, एंशिएंट राजस्थान, ऐसे आपकी जो मिडिवल हिस्ट्री है राजस्थान की, ऐसे आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है। अब ये तीनों जो हिस्ट्री के जो पार्ट किए गए मित्रों, इनमें भी आप थोड़ा सा नजरअंदाज अगर कर सकते हो तो मिडिवल हिस्ट्री को कर सकते हैं, जहाँ बहुत बड़ा पोर्शन होता है, क्वेश्चन जो पूछने की रेंज होती है वो बहुत कम होती है, और आपको सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना मित्रों, वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। जैसे राजस्थान की में 1857 की क्रांति कहाँ हुई, क्या हुआ, उसके सारे जो भी चीजें हैं वो पूछी जाती। प्रजामंडल है, किसान आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, राजस्थान का एकीकरण है, ये सारे प्रश्न आपके मॉडर्न हिस्ट्री से बनते हैं। ऐसे आप प्राचीन इतिहास की बात करें मित्रों, तो इससे सभ्यता वगैरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, डेफिनेटली वो प्रश्न उससे बनता है। इस तरीके से आप हिस्ट्री को कवर करें। बात रही राजस्थान कला और संस्कृति की मित्रों, तो ये सब्जेक्ट ऐसा है जो लोगों द्वारा जो किया जाता है ना, उसको ही प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आप किसी देवी देवता को पढ़ रहे हो, तो उसकी कुछ विशेष जो चीजें हैं उन्हीं चीजों पर फोकस करें। फालतू में जो काफी प्रश्न बनते हैं उनको आप अवॉइड कर सकते हैं, और ऐसी चीजों को महत्वपूर्ण करके आप पढ़ सकें जो केवल एग्जाम के थ्रू जो अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उन्हीं पर ध्यान दें। तो इस सब्जेक्ट को भी आप कवर कर सकते हैं। बात करता हूं मैं पॉलिटी की मित्रों, तो पॉलिटी में इतना जो पोर्शन है वो ज्यादा नहीं पूछा जाता, फिर भी आप जैसे राजस्थान के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री है, महाधिवक्ता है, कौन राजस्थान का मुख्य सचिव है, ये सारी जो चीजें अपने करंट में चलने वाली जो चीजें हैं इन पर फोकस करें तो आप इस सब्जेक्ट को भी कवर कर सकते हो। बात रही मित्रों, कभी कभी दिमाग में एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि अपने दिमाग में ये एक चीज जरूर चलती है कि पॉलिटी जो पढ़ना है तो क्या इसमें अनुच्छेद याद करना है। मित्रों एक बात बता दूं मित्रों मैं आपको कि अगर अपन को अपना सीईटी का जो एग्जाम पास करना है ना केवल, तो इसकी रणनीति इतनी सी होनी चाहिए मित्रों कि आपका जो 300 नंबर का पेपर हो रहा है, ये 300 नंबर का पेपर यानी आप कितने प्रश्न कर पा रहे हो? 150। मैं आपको एक बात बता दूं मित्रों कि जब आपका 300 नंबर का पेपर हो रहा है, तो आपको ज्यादा नहीं तो कम से कम इस सीईटी के एग्जाम में 60% अंक से तो ज्यादा नंबर लाने हैं, ताकि आपके राजस्थान सरकार जो भी सीईटी के अंतर्गत एग्जाम करवाती है ना, उन सभी एग्जाम का आप अच्छे से ध्यान कर पाओ। और वो जो एग्जाम है उस एग्जाम में जो सीटें होती है वो लिमिटेड होती है। उन लिमिटेड सीटों के माध्यम से हम अगर 60% अंक ला पाते हैं, तो इस सीईटी वाला जो एग्जाम है, इस एग्जाम में अपन आसानी से सफल हो सकते हैं। इस तरीके से राजस्थान जीके की आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। एक और चीज है मित्रों की कई बार विद्यार्थियों के दिमाग में एक प्रश्न और आता है कि राजस्थान जो ज्योग्राफी है, क्या उसमें नए जिला आएंगे, क्या उसमें नए संभाग पूछे जाएंगे? तो मित्रों मैं आप सभी को एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि राजस्थान में अगर ज्योग्राफी में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पूछेगा, तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि राजस्थान में कौन सा नया जिला बना, कौन से नए जिले का गठन किस किस जिले को तोड़कर किया गया, नए संभाग बने तो कौन से संभाग में कितने जिलों को रखा गया। ये जो नॉर्मल प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भी कई बार अपनी जो अपने साथी हैं उनके बीच में एक संशय बना रखता है कि कौन से जिले की सीमा किस राज्य के साथ लगेगी, क्या होगा। तो मित्रों उसकी ज्यादा चिंता नहीं करें,
अभी आप जो पुरानी ज्योग्राफी पढ़ के बैठे हो वही पढ़ के रखें। मेरा तो ये मानना है मित्रों कि लगभग जो अपने 2024 में जो पेपर होंगे उसमें जो राजस्थान की ज्योग्राफी पूछी जाएगी वो 90% ओल्ड पूछी जाएगी। तो आप इस बात की चिंता भी नहीं करें कि हमारा दिमाग में यह है नई ज्योग्राफी हमें पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे तैयारी कर सकते हैं मित्रों। एक आपके लिए एक बहुत अच्छी विशेष खबर है, हमारे जो दिव्य दृष्टि क्लासेज है उसके एप्लीकेशन पर 7 दिन का एक स्पेशल ऑफर है जो 4 मई से लेकर 10 मई तक ये अवेलेबल है। मित्रों ये जो दिव्य दृष्टि क्लासेज है इसके एप्लीकेशन पर आपको ये ऑफर मिलेगा। इस ऑफर के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारे एलडीसी, इसी में हमारा स्टेनोग्राफर, एक आपका इसमें सीईटी का एग्जाम है, इसी में मैं बात करूं तो एनिमल अटेंडेंट यानी पशु परिचर, ऐसे कई कोर्सेज है जो हमने इसमें बहुत ही जोरदार फैकल्टी द्वारा डिजाइन करवाए गए और उनका जो अपने पैटर्न बनाया गया मित्रों वो राजस्थान सरकार का जो प्रतियोगी परीक्षाओं का करवाने वाला जो पैटर्न होता उसी पैटर्न पर इसको डिजाइन किया गया और केवल ये न्यूनतम शुल्क के माध्यम से इनको डिजाइन किया गया। तो आप ये ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है इसको भी खरीद सकते हैं और ये जो विशेष छूट है केवल आप जरूर ध्यान रखें ये 4 से 10 मई तक ऑफर अवेलेबल आप सभी के सामने रहेगा। तो आप सभी नहीं चुके मित्रों और आप सभी को मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि कोशिश इतनी करो कि हार जाओ मगर कोई गम नहीं रहे। यानी मेरा कहना यह है कि मेहनत तो इतनी कर ली जाए मित्रों कि अपने जो सीईटी का एग्जाम है उस एग्जाम में क्या प्रश्न पूछेगा क्या नहीं, वो सारे प्रश्न अगर मान लीजिए वहाँ नहीं आते हैं तो फिर भी इस बात की चिंता नहीं करें। कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रश्न ऐसे भी डाले जाते हैं जो वास्तव में पूरे राजस्थान को नहीं आता, तो राजस्थान को नहीं आ रहा तो आपको भी नहीं आ रहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर जो राजस्थान को आ रहा है वो आपको आना जरूरी है। एक बात है मित्रों की जैसा कि इसमें एक सब्जेक्ट के बारे में चर्चा हुई थी करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स को कैसे याद करें मित्रों, तो आप करंट अफेयर्स की ज्यादा चिंता नहीं करें, अपने मार्केट से क्रोनोलॉजी बुक आती है वहां से आप जो करंट अफेयर्स है इसको तैयार कर सकते हैं। फिर भी मित्रों सीईटी का जो एग्जाम अपने सितंबर और अक्टूबर में होगा इससे पहले मैं आप सभी साथियों के लिए एक जोरदार सीईटी के लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आऊंगा ताकि आप सभी चिंता से मुक्त हो और जो सीईटी के प्रश्न बन सकते हैं करंट अफेयर्स के वो सभी संभावित प्रश्न हमारे दिव्य दृष्टि क्लासेज लेकर आएगा। तो उस बात की चिंता नहीं करें, चिंता हमें है साथियों आपके भविष्य की, केवल आप हमारा साथ दीजिए और आप हमारे साथ जुड़े रहोगे और अधिक साथियों तक ये न्यूज पहुंचाओगे तो आप सभी को जरूर इस बात का फायदा होगा और आप 2024 में जो सीईटी में आने वाली जो भर्तियां हैं उन भर्तियों में सिलेक्शन लेकर आपका फायदा मिल पाएगा। तो इसी के साथ मैं मेरी वाणी को तो विराम दूंगा और मैं मेरे साथी जो हिम्मत सोनी सर है इनको अंत में जो बातें हैं वो बताने के लिए आमंत्रित करता हूं। तो लीजिए सर आप जो कुछ बातें हैं हमारे व्यूअर को बताइए ताकि और क्या सजेशन दे सकते हैं हम जो ताकि ये सीईटी का जो एग्जाम है इसको क्रैक कर पाए। हेलो दोस्तों, तो आपको पता चल गया कि आपको जीके जो है वो कैसे प्रिपेयर करना है। जैसे जीके प्रिपेयर करना वैसे ही हमें हमारे लिए जो सब्जेक्ट्स है सर अब बची हुई है मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स बची है, रीजनिंग बची है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो लैंग्वेज दोनों कौन कौन सी, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें तो देखो हिंदी और इंग्लिश में जो आपको ग्रामर वाला पार्ट है वो तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन ऐसा देखा गया है जो पहले सीईटी का एग्जाम हुआ ना उसमें यह देखा गया सर कि इन दोनों के अंदर जो वोकेबलरी वाला सेक्शन है ना, वोकेबलरी वाला सेक्शन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है दोनों के अंदर। हिंदी में वोकेबलरी जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द है ना, जो भी ये चीजें होती है वो सब कम से कम आपको जो है 5 से 6 क्वेश्चन तो ये मिल ही रहे हैं। 5 से 6 क्वेश्चन मिलने का, अगर 6 क्वेश्चन भी अगर हम लोग माने तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 6 क्वेश्चन हुए 12 नंबर के, है ना। 12 नंबर का तो वेटेज ये वोकेबलरी रख ला है हिंदी के अंदर। और सेम कहीं कहानी जो है यहाँ इंग्लिश में देखने को मिलेगी, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोनिम्स, ये सब चीजें जो है वो इंग्लिश के अंदर मिल जाएगी आपको, मतलब वोकेबलरी वाला सेक्शन जो है वो आपको ज्यादा मिलेगा। मैं क्यों इसमें बोला कि ग्रामर तो आप पढ़ लोगे, रूल वगैरह है ये सब चीजें पढ़ लोगे और हमारे टीचर्स जो है वो बहुत अच्छे से करवा सकते हैं, आपको सारी चीजें करवाई भी है, सब चीजें हो जाएगी। वोकेबलरी आपको डेली पढ़ना है, जैसे आप करंट अफेयर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो ना वैसे वैसे वोकेबलरी जो है आपको डेली पढ़ना है। अब कहानी हम लोग बात करते हैं कि सर मैथ्स और रीजनिंग का क्या करें, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं सर जिनको मैथ्स और रीजनिंग से डर लगता है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैथ्स और रीजनिंग डर लगता है। देख मेरे भाई इन दोनों ही सब्जेक्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है, जो इन दोनों सब्जेक्ट को अपने लिए बढ़िया कर सकता है वो है अपने लिए प्रैक्टिस, वो है अपने लिए प्रैक्टिस।
जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा ये अच्छे से प्रिपेयर होंगे। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, और यकीन मानिए अगर आप इस स्टोरी से कुछ सीख पाए ना तो इस बार 2024 का जो सीईटी है वो आपके डेफिनेटली पास होगा। आप लोगों ने, आप सब लोग क्रिकेट वगैरह देखते होंगे, मैं थोड़ा ज्यादा कम पसंद करता हूँ क्रिकेट, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है उसका, लेकिन हाँ एक चीज जरूरी है कि 2007 में एक मैच हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसमें ब्रेक हॉक जो है वो नया नया अभी खिलाड़ी होता है। सचिन तेंदुलकर जो है वो बैटिंग कर रहे होते हैं और ब्रेक हॉक ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मारा, यानी पूरा स्टेडियम जो है वो शौक हो गया कि यार जिसे गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है, जिसे क्रिकेट के भगवान बोले जाते हैं, उसको एक नौ सीखे एक नया इंसान, नौवीं से अभी नया इंसान है, वो नया नया क्रिकेट में आया है, उसने जो है वो क्लीन बोल्ड किया था। पूरा शौक हो चुका, पूरा वातावरण जो है वो पूरे सब लोग आश्चर्यचकित हो रखे कि यार ये क्या कर दिया, ये कैसे कर दिया इसने। अब जैसे ही जो है, जैसे सचिन तेंदुलकर वापस जा रहे होते हैं, अपने रूम के अंदर जा रहे होते हैं, वैसे ब्रेक हॉक जो है वही बॉल लेके आता है सचिन तेंदुलकर के पास और बोलता है कि सर इसमें आप अपना ऑटोग्राफ दीजिए, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है कि आज मैंने क्रिकेट के भगवान को जो है उसने क्लीन बोल्ड किया सर, ये मेरी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण पल है। तो जो सचिन तेंदुलकर है वो क्या करते हैं, वो पेन लेते हैं और उस बॉल पे ये चीज लिखते हैं कि ये दिन तेरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। अब बताओ, जब उन्होंने ये चीज लिख दी कि तेरी जिंदगी में ये दिन वापस नहीं आएगा, इस बात का मतलब है कि तू कभी जिंदगी में मेरे को वापस आउट नहीं कर पाएगा, तो क्या ये लाइन लिखने के बाद वो आराम कर रहे थे? क्या ये लाइन लिखने के बाद वो बस जितनी नॉर्मल उनके प्रैक्टिस होती है उतनी कर ली, खा पी लिया, मौज कर लिया, बस वही चीज है कि हाँ भाई हम लोगों ने किया, काम खत्म, मैच खत्म हो गया, अब क्या? नहीं ना, वो एक चीज कर रहे होंगे, क्या? प्रैक्टिस। क्या जबरदस्त चीज रही होगी कि सचिन तेंदुलकर और ब्रेक हॉक की वापस उन दोनों के बीच में 30 से 35 बार एनकाउंटर होते हैं, आईपीएल में, टेस्ट सीरीज में, वनडे में, इन सारे मैचेस के अंदर वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, एनकाउंटर्स होते हैं, लेकिन ब्रेक हॉक जो है वो उनकी वापस से विकेट नहीं ले पाया भाई। इसका मतलब है कि उस इंसान ने जो चीज लिख दी उसे साबित करने में वो उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने सर एक ही चीज की होगी, प्रैक्टिस। आज आप जो है वो अपना एक गोल है, एक पेपर पर लिख दो कि 2024 के अंदर मुझे इस भर्ती में सिलेक्शन चाहिए, और उस लाइन को साबित करने के लिए अपने आप को जला दो, भले मेहनत की भट्टी में इतना खो जाओ कि जब आप वहां से वापस निकलो तो कोहिनूर हीरा बन के ही निकलो, तो चमकते हुए ही आप बाहर निकलो। मेहनत की भट्टी में अगर झोंकना है तो मेरे भाई आपको आज डिसाइड करना होगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, ये चीज डिसाइड करो। अगर आपको रीजन ना मिले, अगर आपको रोज मेहनत करने का रीजन ना मिले, तो उस इंसान की बातों को याद करो जिस इंसान ने आपकी बेइज्जती की है, जिस इंसान ने आपकी सोच को गलत बताया, जिस इंसान ने ये बोला यार तू, तेरे से कुछ नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा इंसान, वो एक हरामखोर आइटम जो है वो आपकी जिंदगी बना सकता है। क्यों? उसकी बात को याद करो। रॉकेट आसमान में तभी जाता है जब उसके नीचे आग लगी होती है। ये बात जो है ये आपके अंदर आग जगाएगी, और इसी आग के दम पे जो है वो आप अपना सिलेक्शन ले पाओगे। लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो सही डायरेक्शन में मेहनत करे, जिनके अंदर जिद जो है वो सही डायरेक्शन में काम करने वाली हो। और सही डायरेक्शन में मेहनत करने का मतलब है सही ट्रैक पर और सही लोगों के साथ मेहनत करना। अर्जुन भी तब बन पाया है अर्जुन जब उनके साथ द्रोणाचार्य था। आप भी अपने लक्ष्य को तब प्राप्त कर पाओगे जब आप दिव्य दृष्टि क्लासेस के साथ जुड़े रहोगे। मेरा यही कहना है कि आप दिव्य दृष्टि क्लासेस को जो है यूट्यूब चैनल से और हमारी एप्लीकेशन से उनसे जुड़े रहिए। यकीन मानिए एग्जाम ओरिएंटेड चीजें, जो चीज आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी, वो चीज जो है वो आपको लिए अवेलेबल है दिव्य दृष्टि क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर जो है एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट जो है अवेलेबल है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप इस ऑफर का जो है बिल्कुल फायदा उठाइएगा। इस ऑफर का फायदा उठाने का मेरा कहने का मतलब है किस्मत बार बार जो है दरवाजा नहीं खटकाते मेरे भाई। ये 7 दिन का टाइम है, 4 मई से लेकर 10 मई तक के टाइम है। सभी कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज है हमारे यहाँ पर चल रहे हैं, हमारे यहाँ पर रेलवे के लिए चल रहा है, एसएससी जीडी के लिए चल रहा है, दिल्ली पुलिस के लिए भी है, एलडीसी के लिए है, स्टेनोग्राफर के है, सीईटी के लिए है, जो एनिमल अटेंडेंस है उनके लिए है। इन सारे कोर्सेज पे बहुत बड़ी छूट है वो आपको प्रोवाइड की जा रही है। ये मौका बार बार नहीं आता मेरे भाई। और टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये भी आपके लिए इसी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू, प्लीज डाउनलोड दी दिव्य दृष्टि क्लासेस एप्लीकेशन so that you can pursue your study and your preparation for your goal. Thank you everyone. Thanks a lot.